यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो 4-5 क्लासेज हमने लिया था चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जो पिछले क्लास में लास्ट डे हमने इंड किया था। आज चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसी को आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म ए टाइप ऑफ बिजनेस फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो हम जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस जो 11th के बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी के बारे में, और इसमें हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म 1932 में भारत में स्टैब्लिश किया गया था। 1932 में 1932 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया था। इसी के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं कि इस सेक्शन में पार्टनरशिप फर्म जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल्स पढ़ना है। इसके अंतर्गत एक तो हमें पढ़ना है फंडामेंटल्स, नंबर 1 फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। नंबर 2 इसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ a partner, and number 4 death of a partner, and last में dissolution of the partnership firm। यही सारे चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1 फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप के बारे में सारी जानकारी इसमें लेंगे हम। सेकेंड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में जानेंगे। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के बारे में जानेंगे। चौथा डेथ ऑफ पार्टनर्स, एंड द लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इन पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले पार्टनर्स का एडमिशन होगा, आई मीन न्यू पार्टनर एडमिटेड। सेकेंडली किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, नेक्स्ट डेथ होगा, और इस प्रकार से आखिर में जाकर के पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे। ये सारी चीज, ये जो भी एस्पेक्ट्स पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा, ये 30 मार्क्स के हमें पढ़ने हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था एनपीओ, ये 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था, और ये 30 मार्क्स का। इसके बाद कंपनी पढ़ेंगे तो 20 मार्क्स का होगा। तो पार्ट 1 में 60 मार्क्स का इस तरह से हो जाएगा। नाउ अभी हम चर्चा करते हैं पार्टनरशिप फर्म पे। तो पार्टनरशिप फर्म में आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स के बारे में इसका अर्थ है पार्टनरशिप फर्म की स्थापना 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 में पार्टनरशिप फर्म की स्थापना की गई थी। इसके अनुसार, इस एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप फर्म का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह, 2 और मोर मेंबर्स, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के बीच एक एग्रीमेंट स्थापित होना, जिसके अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करना, मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाना, इस एक्ट के द्वारा कहा गया है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म की स्थापना की गई थी। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म के लिए सबसे पहले मेंबर्स, जिसमें मिनिमम 2 members and the maximum
मैक्सिमम नंबर्स 50। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय ये कहा गया था कि मिनिमम पार्टनर्स की संख्या 2 होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे। इस तरह से ये 1932 में जो एक्ट बना, ये 32 के बाद 2013 में इसे रिवाइज किया गया और इस रिवीजन के अनुसार पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स की संख्या 50 बताई गई थी। इस 2013 में 100 बताई गई थी। ठीक है, एक इसका दूसरा रिवीजन हुआ था 2014 में, जिसके अनुसार मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या 50 होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म स्थापना करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे और इस प्रकार पार्टनरशिप फर्म की स्थापना की जाती है। नाउ अब हम चर्चा करते हैं कि इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जिसको आप कहते हो, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप्स। नंबर 1, आप मेंबर्स की चर्चा कर सकते हो। मेंबर्स जिसमें हमने देखा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स। नंबर 2, ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म के बीच, पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होती है। ये एग्रीमेंट ओरली हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। इन फ्यूचर किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट ये रिटेन ही किया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट न हो पार्टनर के बीच में। इसलिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीमेंट होता है वो रिटेन होता है, आमतौर पर किया जाता है, ओरली भी हो सकता है। नंबर 3 इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है वो लॉफुल बिजनेस होता है, वैधानिक तरीके से किया जाता है। इसीलिए इस फर्म के अंतर्गत, इस बिजनेस के अंतर्गत एक एग्रीमेंट तैयार की जाती है जो लॉफुल होती है। नेक्स्ट वन, नंबर 4 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी पार्टनर्स के बीच जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है जिसे हम डीड भी कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, उसके अनुसार प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो या तो गिवन होगा जो एग्रीमेंट में पहले से तय होगा, उसके अकॉर्डिंगली लाभ और हानि को बटाया जाता है। ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो लॉस को भी डिवीजन कर सकता है या करना चाहता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, प्रॉफिट को जो गिवन रेशियो उसके अनुसार बटेगा ही बटेगा। लॉस के रूप में ऐसा किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि क्या लॉस भी उसी रेशियो के अनुसार बटेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हो सकते हैं और इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश की जाती है। नाउ जब फर्म की स्थापना हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, तो पार्टनर्स को कुछ राइट भी होंगे। राइट ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं पार्टनर्स को। पहला अधिकार तो ये हो सकता है कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या एग्रीड रेशियो में बढ़ रहा है पार्टनर्स के बीच या नहीं, इसकी वह जांच पड़ताल कोई भी पार्टनर कर सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिस अकाउंट्स को मेंटेन की जा रही है पार्टनरशिप फर्म में, वह अकाउंट्स क्या सही तरीके से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी पार्टनर्स जांच कर सकता है। तीसरा कि क्या कोई पार्टनर इमरजेंसी के समय में, आपातकालीन परिस्थिति में
वह पूरे फर्म को हैंडल कर सकता है, ये भी उसका अधिकार होता है। किसी नए पार्टनर को एडमिट की जाए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये किसी पार्टनर्स को अधिकार नहीं है। जब तक सभी पार्टनर की कॉन्सेंट नहीं हो सकती है, सहमति नहीं होगी, तब तक न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से और भी सारे अधिकार है पार्टनर्स के, जो आपको नोट्स में पढ़ेंगे तो मिलेगा, आपको सारा वर्णन किया हुआ है, इसलिए इसे एक बार आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो इस प्रकार से पार्टनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जिसकी चर्चा हमने की थी और भी आगे आपको मिलेंगे। अब हम आगे आपको चर्चा करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। नाउ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनर्स के बीच में एक रिटेन और ओरल दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूट इन फ्यूचर ना हो, इसके लिए रिटेन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये सभी पार्टनर्स के बीच में एक लिखित समझौता होगा, जिस समझौते के अनुसार, जिस एग्रीमेंट के अनुसार पूरी पार्टनरशिप फर्म चलाई जाती है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर का मतलब है कि जो भी इस फर्म में सम्मिलित है, जो भी पार्टनर्स इस फर्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी के नाम, नेम, एड्रेस etc। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब है कि फर्म का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म क्या हो सकता है, ये क्लियरिफिकेशन इस एग्रीमेंट में होंगी। नंबर 3 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, किस जगह पे, किस स्थान पे, किस प्लेस पे स्थापित की जाएगी पार्टनरशिप फर्म, यह भी इंडिकेट होगा। नेक्स्ट वन नेचर ऑफ बिजनेस, क्या नेचर होगा, किस टाइप के बिजनेस होंगे, इसकी भी चर्चा होगी। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिस डेट को ये एस्टैब्लिश की जाएगी, जिस डेट से वो ये अनाउंस होंगे, इसकी भी चर्चा होती है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ईच पार्टनर, एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, इसकी भी चर्चा होगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में ये बात पहले से तय हो जाए कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइडेड होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इसकी भी चर्चा होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स के द्वारा फर्म से ड्राइंग्स की जाती है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चार्ज की जाएगी, इसकी भी चर्चा पार्टनरशिप डीड में होती है। अगर ये चर्चा नहीं है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 6% पर annum। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि का अनुपात क्या हो सकता है, इसकी भी चर्चा उसमें होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस लोन एग्रीमेंट में इसकी भी चर्चा होती है कि अगर कोई पार्टनर रनिंग बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में कोई एडिशनल अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कोई पार्टनर करता है, जिसे हम एडवांस टू द फर्म कहते हैं, इस पर भी इंटरेस्ट दी जाती है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स को अगर स्पेशली रिम्यूनरेशन दी जाती हो या सैलरी दी जा रही हो, तो क्या इसका होगा रेट निर्धारण, मंथली और एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, जो भी होंगे इसकी भी चर्चा पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी हुई होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें इसकी भी चर्चा होती है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई किसी पार्टनर की डेथ होती है या पार्टनरशिप फर्म, यस, इसी दोनों कंडीशन में अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की जाए तो यह किस मेथड के द्वारा की जाएगी, जिसकी चर्चा हम आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में करेंगे। तो किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, इसकी भी चर्चा की जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सभी पार्टनर्स के एसेट्स अगर न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय हो या रिटायरमेंट के समय हो या डेथ के समय हो, वैसे कंडीशंस में पार्टनर्स के एसेट्स का वैल्यूएशन भी किया जाएगा
इसकी भी चर्चा ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप डीड में की हुई रहेगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, किस प्रकार से अकाउंट सेटल किया जाएगा फर्म की, इसकी भी चर्चा की हुई रहेगी। एंड अकाउंटिंग पीरियड में या पार्टनरशिप फर्म जो स्टार्ट की जाएगी उसके अकाउंटिंग पीरियड अर्थात साल का एंड क्या हो सकता है, उस सेशन का, उस अकाउंटिंग पीरियड की एंडिंग क्या हो सकती है। अमूमन यह 31 मार्च को एंड की जाती है। इसका कारण ये है कि 31 मार्च को लोग इनकम रिटर्न फाइल की जाती है फर्म के द्वारा, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को की जाती है। इसकी भी चर्चा पार्टनरशिप डीड में पहले से रहती है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, ऑलरेडी डिफाइंड की हुई रहेगी पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने दिनों तक यह पार्टनरशिप फर्म चलेगी, क्या ड्यूरेशन होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल या जो भी होगा, ये ड्यूरेशन की भी चर्चा ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप डीड में की हुई रहेगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट जो ऑपरेशन होगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, क्या किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा, किसी पार्टिकुलर पार्टनर के द्वारा की जाएगी या सभी पार्टनर्स के सहमति से की जाएगी, इनकी भी चर्चा ऑलरेडी पहले से पार्टनरशिप डीड में की हुई रहती है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है या तो इंसिडेंटल हो या जो भी हो, अगर किसी भी पोजीशन में किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो वैसे कंडीशंस में पार्टनरशिप फर्म कैसे आगे संचालित की जाएगी, इसकी भी चर्चा एग्रीमेंट में ऑलरेडी पहले से रहती है, डीड में रहती है। एंड नाउ द आखिरी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो यह किस प्रोसेस के द्वारा, किस विधि के द्वारा ये सेटलमेंट की जाएगी इस डिस्प्यूट की, ये इसकी भी चर्चा पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी पहले से रहती है। ये जो भी आपने देखा ये डीड, ये सभी एग्रीमेंट ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के पहले दी हुई रहती है और इसी डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म संचालित की जाती है और इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म अपने एक्शन में आती है। अगर पार्टनरशिप डीड रिटेन नहीं है, डीड अगर नहीं हो तो वैसे सिचुएशंस में पार्टनरशिप फर्म में क्या प्रोसेस अपनाई जा सकती है। तो वैसे केसेस में ये प्रोविजंस कुछ है पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, प्रोविजंस अगेंस्ट पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउड। अगर प्रोविजंस अगेंस्ट पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट में अगर कोई भी प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, जिस एक्ट को फॉलो की जा सकती है। इसमें नंबर 1 है कि सभी पार्टनर्स के बीच, सभी मेंबर्स के बीच जो पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऑलरेडी गिवन है उस पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली बटे जाएंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन केवल और केवल 6% ही दिए जाएंगे, बशर्ते वो ऑलरेडी पहले से ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो ये मान्य नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑफ एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। नो रिम्यूनरेशन अलाउड एनी पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को कोई रिम्यूनरेशन अलाउड नहीं होंगे, कोई सैलरी अलाउड नहीं होंगे। तो केवल 2 चीजें इसमें हो सकती है अगर डीड अलाउड नहीं है, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 6% और नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली। बाकी कोई भी चीजें जो डीड लिखित होती है उसमें अलाउड होता है, वो सारी चीजें कुछ भी अलाउड नहीं होगी। इस प्रकार से पार्टनरशिप डीड अगर अलाउड नहीं है तो यही प्रोविजंस लागू होते हैं पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से।